190 मिलियन पाउंड केस आपने फॉलो किया है, पढ़ा है, सो उसमें बिकॉज यू हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर योरसेल्फ, थोड़ा सा जो 2-3 कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दें। कैबिनेट के पास क्या ये इस्तेकाक है कि वो बगैर पढ़े किसी चीज़ को अप्रूव कर दे? नहीं है ही नहीं है इस्तेकाक। सो किसी को भी नहीं पता था जो वहाँ बैठा है। पर इसमें सारी में जो मुझे खराबी नजर आती है, मेरे पास कोई ऑफिशियल डिटेल्स नहीं है, लेकिन मुझे लोगों ने बताया जो उस मीटिंग के अंदर थे ओके कि मीटिंग जब ख़त्म हुई, एजेंडा ख़त्म हुआ, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने एक ख़त लहराया जो बंद लिफाफे में था, खुद एक ख़त था बंद कि इस एग्रीमेंट को अप्रूव करना है। राइट। ये चीज़ ना एजेंडा पर थी ना ही इसी को समरी थी। इन दोनों चीज़ों के बगैर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। और ये कहा गया कि ये बड़ी कौमी सलाम, हम हर चीज़ को कौमी सलामती का मसला बना लेते हैं, ये कौमी सलामती का मसला है, इसको आपने अप्रूव करना है। ठीक है। उन्होंने तो भी एक दो लोगों ने पूछा कि भाई क्या है ये? किन 2 लोगों ने पूछा? ये नहीं, कुछ लोगों ने पूछा, 1-2 लोगों ने, शायद ज़्यादा ने पूछा हो कि भाई हमें देखने तो है क्या? नहीं नहीं, ये आप छोड़े, इसको आपने अप्रूव करना है। तो वो रिकॉर्ड हो गया कि ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। एंड दे ऑल अप्रूव्ड इट। किसी ने नहीं कहा कि हम बाहर निकल जाएंगे। नहीं, जब आप देखिए वहाँ वोटिंग तो नहीं होती ना, वहाँ तो आप कहते हैं भाई ये ठीक है कर दें, सब ठीक है कर दें। 1-2 ने कहा कि जी बता दें कि नहीं ये बड़ा कौमी सलामती का मसला है, बताएंगे। ये वो अप्रूव हो गया, एजेंडे वो डिसीजन रिकॉर्ड हो गया, जहाँ तक मुझे इल्म है। सो ये कार्रवाई अनयूजुअल है या ऐसे होता है? ये कार्रवाई इलीगल है। कभी हुआ है ऐसे पहले? ऐसे नहीं, ये बात ही इलीगल है। आप और वो जो चीज़ अप्रूव की गई वो एक फॉरेन मुल्क से मुआहदा था। राइट। एक फॉरेन मुल्क की एक एजेंसी से मुआहदा था। जी, मुआहदा था। मुआहदे जो होते हैं, MOU भी जो होते हैं, वो भी काबीना अप्रूव करती है, उसके बाद साइन होते हैं, जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती है MOU की। और उस MOU में भी एक लफ्ज़ भी तब्दील हो तो वो भी काबीना अप्रूव करती है। राइट। उसको दोबारा अगर चेंज यहाँ पर आपने एक मुआहदा कर दिया जिसने आपने उस मुआहदे को भी कॉन्फिडेंशियल बना दिया। ठीक है। पाकिस्तान आज वो कहना कि बरतानिया ने कहा इसको कॉन्फिडेंशियल रखें, डज इट होल्ड एनी वेट? क्या बरतानिया में जो कहेगा वो हम करेंगे? बरतानिया ने कहा है तो आप आगे डिस्कशन करते कैबिनेट में, वो ये कह रहा है पैसे आपके हैं, बरतानिया ने पैसे ले लिए, उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया, पैसे अकाउंट में ही रहे, कंट्रोल हासिल कर लिया। ये उन्होंने कहा कि हमें इस पैसे की सोर्सेज पे शुबा है, कोई हमें एविडेंस नहीं मिला कि ये किस तरह पैसे आए हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है। बट समबडी फ्रॉम यूके सेज कि अक्सर वो फ्रीज कर देते हैं, आप जवाब दें तो वो अनफ्रीज हो जाता है। जब नहीं हुआ ना, हो गया था, उसके बाद ही तो ये बात हुई। फ्रीज किया, फिर 3 अकाउंट फ्रीज हुए ना। उसके बाद में जब उन्हें लगा, जो PTI कहती है कि जब क्योंकि उन्होंने दे दिया अपना मनी ट्रेल तो फिर वो अनफ्रीज हो गया था। फिर पाकिस्तान में पैसे कैसे आए? ये दिस इज द क्वेश्चन, कैसे? मैं ये कह रहा हूं अनफ्रीज नहीं हो सकता ना। फिर एग्रीमेंट क्या है? सो फ्रोजन अकाउंट के पैसे, दिस वाज मेंट टू कम टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का पैसा था, वो कहते हैं प्राइवेट पैसा था। ये पाकिस्तान हुकूमत के पैसे बन जाते। कैसे बन गए? जब इलीगल साबित हो गए तब इलीगल साबित हो गए ना। जब मनी ट्रेल नहीं है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाता है। ओके। उसको उन्होंने कहा जी बजाय प्रोसिक्यूट करने के हम प्रोसिक्यूट नहीं करते, हम पैसे वापस उस मुल्क को दे देते हैं। सो इसमें जो PTI कहती है कि अगर हम जाके मुकदमा लड़ते, पता नहीं हमें लॉयर्स हायर करने पड़ते, पैसा आता या ना आता, तो हमने एक प्राइवेट सेटलमेंट कर ली कि ये पैसे देखें, ये नहीं हो सकता। आप हुकूमत है, प्राइवेट सेटलमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट आदमी कर सकता है, यहाँ पर हुकूमत का मसला। और उसको कैबिनेट से एग्रीमेंट हुकूमत ने किया है। सो एग्जैक्टली कैबिनेट ने अप्रूव किया उस एग्रीमेंट को, पोस्ट फैक्टो एग्रीमेंट हो चुका था। अगेन आई वाज लिसनिंग टू सलमान राजा साहब, वो कहते हैं उस एग्रीमेंट को नहीं किया, उन्होंने इस बात को अप्रूव किया कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे। नहीं जी, फिर एग्रीमेंट किसने अप्रूव किया? सो एग्रीमेंट को अप्रूव होने के लिए कैबिनेट की जरूरत थी। जरूरत इसके बगैर आप सोच नहीं सकते एग्रीमेंट करने। मैंने बताया MOU नहीं हो सकता। ठीक है, सो लीगल हैसियत नहीं है। दिस इज अ ग्रे एरिया। अब लेट्स से ग्रे एरिया नहीं है, बड़ा वाज़ेह है, बड़ा वाज़ेह है। ठीक, तो अब इसमें सजा किस की बनती है? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की या कैबिनेट की? अगर आप सजा पैसे पे दे रहे हैं कि वो पैसे का इस्तेमाल गलत हुआ तो वो और बात है, उसका मुझे कुछ पैसा तो वो कहते हैं ना खान साहब के पास आया ना बुशरा बीबी के पास आया, उनका क्लेम ये है कि हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं, हम तो पाकिस्तान पैसा लाए, लेके थोड़ी गए। मलिक रियाज साहब ने कोई जमीन दी, कोई पैसे दिए जो और अकाउंट्स में गए, उस बात से लिंक हुआ है। अगर ये लिंकेज आपने कायम करना है तो उसके मुहर्रकात और हैं। जहाँ तक प्रोसीजर है काबीना का, और एक एग्रीमेंट बगैर पढ़े अप्रूवल के, नहीं पढ़े तो बाद में, अप्रूवल के आपने साइन कर दिया और फिर उसको काबीना से अप्रूव करवाया बगैर एजेंडा पे रखे, बगैर देखे, ये दोनों चीजें इलीगल हैं।
सो माय क्वेश्चन इज कि इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का कसूर है या कैबिनेट का भी कसूर है और उन लोगों का भी जिनका पैसा था? का कसूर है जिसने मेनली एजेंडे पे है नहीं, एजेंडे पे नहीं है, समरी नहीं है, और आप कहते हैं अप्रूव कर दो, राइट? तो इलीगैलिटी आपकी हो गई, बिल्कुल हो गई। अब उन लोगों कैबिनेट की नहीं हुई जी, कैबिनेट की भी, कैबिनेट को आप कसूरवार ठहरा सकते हैं कि वहां पर बात होनी चाहिए थी, वो कहते अप्रूव ना करते, बट ये थोड़ी फार फेस्ट बात है, हमारे मुल्क में ऐसे होता नहीं। पर होना तो चाहिए सर, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। कैसे आप लोगों को इलेक्ट करके भेजें और वो अंधाधुंध साइन किए जाए चीजों के? जो लोग उस टेबल में बैठे थे और खास तौर पे जिस मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन बनाया, ये उनको फ्लैग करना चाहिए था कि ये गलत तरीका है। So what do you expect? क्या नतीजा आएगा इस केस का? नहीं, मुझे नहीं पता केस है क्या, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अगर आप केस पैसे को इमरान खान से और मलिक रियाज से जोड़ रहे हैं तो फिर मलिक रियाज केस हो रहा है, फिर केस हो रहा है। ठीक, फिर मलिक रियाज की भी होनी चाहिए जी, फिर वो उसमें आ जाएंगे। तो लेकिन अगर आप प्योर प्रोसीजरल जो मामला है काबीना का कि अप्रूवल का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, आपने बगैर पूछे एग्रीमेंट किया, आपने उसको खुद ही कॉन्फिडेंशियल कर दिया, यानी अब पाकिस्तान हुकूमत का काबीना नहीं देख सकती, पार्लियामान नहीं देख सकता कि एग्रीमेंट क्या है। राइट, सो कैन वी, बिकॉज पीटीआई इस वक्त एक मुश्किल वक्त में भी है, बहुत सारे इद्दत केस भी बना और केसेस भी बने, सो इसमें क्या इसकी इंटेंसिटी डाइल्यूट हो सकती है? पीटीआई के लिए जो पैनामा में हुआ वो हमारे साथ हुआ, पैनामा में भी बहुत सारे नाम थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा गया, नवाज शरीफ को, इधर भी इसमें बहुत सारे नाम इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर सजा सिर्फ खान साहब को होती है तो फिर क्या हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों को? देखिए, नहीं, इक्वेट करने की बात नहीं, जुर्म होता है, जुर्म इक्वेट नहीं किए जाते। पनामा में बिल्कुल नाम नहीं था, बिल्कुल गलत था। ठीक है, यहाँ पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि दो इश्यूज हैं। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने या उनके किसी आदमी ने या जो भी पैसे लिए मलिक रियाज से या किसी और आदमी से, ये केस बनाते हैं तो उसके जो टेक्निकलिटीज हैं, उसकी जो एविडेंस है वो डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। अगर केस ये है कि वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ जो काबीना के डिसीजन का होता है, और ये एक एग्रीमेंट बगैर देखे, बगैर अप्रूवल के ये साइन किया गया, ये एक सीरियस मामला है जहां पर काबीना के मेंबरान जिसमें आएंगे, वो आपको एक डिफरेंट तरीके से उसको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। राइट, सो सजा हो सकती है इस केस में? सजा पाकिस्तान में हर चीज में हो सकती है, आप कुछ भी ना करें सजा हो किसी में भी हो जाएगी। आपकी जमात इलेक्शन कमीशन में बाकायदा रजिस्टर हो चुकी है, सो एनलिस्ट होते हैं, जमात बन जाती है अंडर सेक्शन 200 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, और उसके बाद आप एनलिस्टमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं। हमारी जमात बन गई थी, अब हमने एनलिस्टमेंट लिख दिया, राइट, और उस पर एक प्रोसेस फॉलो हुआ, उन्होंने अप्रूवल कर दी। राइट, सो यू आर नाउ रियली इन द गेम, हम कह सकते हैं। एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी एंड फॉर्मेशन पहले हो गई थी। राइट, सो अब आपने एनलिस्टेड कर लिया, यू कैन एक्चुअली रन द इलेक्शन। यस,